शहर में नई भूतिया पिक्चर लगी थी और हर तरफ उसके पोस्टर्स लगे हुए थे। उस पोस्टर में एक बहुत ही डरावनी और खूंखार चुड़ैल बनी हुई थी। दो दोस्त मिंटू और बॉबी अपने स्कूल से वापस आ रहे थे कि तभी उनकी नजर उस पोस्टर पर पड़ती है। बॉबी, देख तो जरा, ये कितनी डरावनी चुड़ैल की मूवी लगी हुई है सिनेमा घरों में। हाँ मिंटू, मैं तो ये पोस्टर अब तक कम से कम 10 बार देख चुका हूँ। हर जगह इसी मूवी के पोस्टर जो लगे हुए हैं, पर हम तो ये मूवी देखने जाने नहीं वाले, तो भला इसमें हमारा क्या फायदा। चल घर चले बॉबी। रुक जा मिंटू, मेरे पास एक आइडिया है। अभी इस चुड़ैल का मुंह ठीक करता हूँ। बॉबी अपने बैग से एक मार्कर निकाल लेता है और पोस्टर पर बनी चुड़ैल के चेहरे पर ड्राइंग करने लगता है। देख मिंटू, अब ये चुड़ैल बिल्कुल भी डरावनी नहीं लग रही है। अरे हाँ बॉबी, ये तो तूने एकदम सही कहा। ला, मैं भी इसके चेहरे पर जरा ड्राइंग कर दूं। मैं क्यों पीछे रह जाऊं? मुझे भी तो अपनी कलाकारी दिखाने का मौका मिलना चाहिए ना। मिंटू और बॉबी मिलकर पोस्टर पर ड्राइंग करने लगते हैं, लेकिन तभी पोस्टर में से दो हाथ बाहर निकलकर मिंटू और बॉबी की गर्दन पकड़ लेते हैं। धीमे धीमे पोस्टर में से पूरी चुड़ैल बाहर निकल आती है। क्यों, बड़ा मजा आ रहा था ना तुम दोनों को मेरे मुंह पर मार कर चलाने में? अब बताती हूँ तुम्हें। नहीं, हमें छोड़ दो, माफ कर दो हमें। हम तो मजाक कर रहे थे। जाने दो हमें, माफ कर दो, जाने दो। दोबारा यहाँ कभी नहीं आएंगे। वो तो वैसे भी नहीं जाओगे, क्योंकि अब तुम सीधा ऊपर जाओगे। चुड़ैल दोनों को मार देती है और उन्हें खा जाती है। ये दोनों तो मेरे पहले शिकार थे। अब धीमे धीमे इस पूरे शहर के सभी लोगों को मार कर खा जाऊंगी। बड़ा मजा आएगा। इतना बोलकर चुड़ैल फिर से पोस्टर के अंदर चली जाती है। ऐसे ही धीमे धीमे शहर के कई लोगों की आधी खाई हुई लाशें भूतिया फिल्म के पोस्टरों के पास मिलने लगती हैं। इस बात से सारे शहर की पुलिस परेशान हो चुकी थी। सभी खूनी को ढूंढ रहे थे, लेकिन ये बात कोई भी नहीं जानता था कि आखिर उन लोगों को इतनी बुरी तरह मार कौन रहा है। वहीं मिंटू और बॉबी की एक पक्की सहेली थी जिया। जिया एक बहुत ही समझदार और हिम्मत वाली लड़की थी। मिंटू और बॉबी के मरने के बाद वो फैसला कर लेती है कि वो किसी भी तरह उस खूनी को पकड़ कर रहेगी, वो भी अकेले। एक दिन स्कूल से घर लौटते वक्त जिया सोच रही थी, आखिर कौन हो सकता है वो खूनी जिसने मेरे दोस्तों को ऐसे मारा, और मारा ही नहीं बल्कि उन्हें आधा खाकर छोड़ भी दिया। कुछ भी हो जाए, मैं उसे ढूंढूंगी और उसे सजा दिलवाऊंगी। तभी जिया की नजर उसी भूतिया पोस्टर पर पड़ती है जिस पर मिंटू और बॉबी ने मार्कर से ड्राइंग की थी। जिया देखते ही समझ जाती है कि ये मिंटू और बॉबी का काम था। अरे ये मार्कर, ये तो वही हरा मार्कर है जो मैंने बॉबी को दिया था। और हाँ, इसी जगह तो मिंटू और बॉबी की लाश भी मिली थी। यानी ये पोस्टर पर ड्राइंग उन्होंने ही बनाई थी। जिया ने शहर के बहुत से लोगों से ये कहानियां सुन रखी थी कि शायद इन सब लोगों के मरने के पीछे किसी चुड़ैल का हाथ है। वो उन पोस्टर में बनी चुड़ैल को बड़े ध्यान से देखती है और उसके बगल ही लगे दूसरे चुड़ैल के पोस्टर को निकालकर अपने बैग में रख लेती है। इसके बाद जिया चुपचाप अपने घर चली जाती है। अब एक काम करती हूँ, इस चुड़ैल के पोस्टर को अपने घर के पीछे इस दीवार पर लगा देती हूँ, ताकि मैं अपने कमरे की खिड़की से इस पोस्टर पर नजर रख सकूं। जिया ठीक ऐसा ही करती है और दीवार पर पोस्टर लगाकर घर के अंदर चली जाती है। अब उसे अपने कमरे की खिड़की से वो पोस्टर साफ साफ दिख रहा था। जिया हर वक्त उस पोस्टर पर नजर रखना शुरू करती है, लेकिन कई दिन बीत जाने पर भी उसे कुछ नहीं दिखता।
लेकिन एक दिन जब जिया स्कूल से लौटकर अपने कमरे में खाना खा रही थी, तभी उसकी नजर बाहर चुड़ैल के पोस्टर पर पड़ती है। उसे देखकर वो दंग रह जाती है, क्योंकि पोस्टर में से अब चुड़ैल गायब थी। ये कैसे हो सकता है? पोस्टर में से चुड़ैल गायब है। यहाँ पक्का कोई बड़ी गड़बड़ है। मुझे पता करना होगा कि यहाँ पर चल क्या रहा है। जिया छुपकर खिड़की से बाहर आसपास देखने लगती है और तभी बाहर का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक। बाहर वही चुड़ैल पोस्टर में से निकल कर आई थी और बाइक से जा रहे एक आदमी को रोककर उसको खा रही थी। यानी मेरा शक सही निकला। ये पोस्टर वाली चुड़ैल ही है इस सब के पीछे। मगर अब मैं करूँ तो करूँ क्या? किसे बताऊं? जिया चुड़ैल पर अभी भी नजर रखे हुए थी और वो देखती है कि चुड़ैल उस आदमी को आधा खाकर उसकी लाश वहीं छोड़ देती है, फिर वापस पोस्टर के अंदर चली जाती है। हाँ, पुलिस को बताती हूँ, शायद वही मेरी कुछ मदद करे। लेकिन जिया भला पुलिस कोई चुड़ैल की कहानी पर यकीन क्यों करेगी? उल्टा वो समझेंगे कि मैं बच्ची हूँ, इसलिए सिर्फ झूठ मूठ की कहानियां बना रही हूँ। मगर अब मैं करूँ तो क्या करूँ? बहुत सोचने के बाद जिया को अब सिर्फ एक ही इंसान नजर आता है जो उसकी मदद कर सकता था, और वो थी जिया की चचेरी बहन मौली। मौली कॉलेज में पढ़ती थी और वो काफी समझदार थी। जिया जल्दी से मौली के घर जाती है और उसे सारी बात बताती है। क्या तुम्हें पूरा यकीन है जिया कि तुमने चुड़ैल को देखा है? देखो तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, इसलिए तुम सोच समझ के बोलना। हाँ, मुझे पूरा यकीन है मौली। मेरा कोई विश्वास करे ना करे, लेकिन तुम जरूर करोगी, क्योंकि तुम जानती हो कि मैं इतनी ज्यादा बेवकूफ नहीं हूँ कि भूत और चुड़ैल की झूठी मूठी कहानियां बनाऊंगी। हाँ जिया, पर अब आगे क्या कर सकते हैं? हमें वो सोचना चाहिए, वरना वो चुड़ैल धीमे धीमे शहर के सभी लोगों को मार देगी। वो भूतिया पिक्चर मौली, जिस पिक्चर का वो पोस्टर है ना, हमें वो पिक्चर के बारे में सब कुछ जानना चाहिए कि आखिर उसमें है क्या। ये सही कहा तुमने। मैं अभी अपने लैपटॉप पर देखकर तुम्हें इस पिक्चर के बारे में सब कुछ बताती हूँ जिया। मौली अपना लैपटॉप खोलकर देखने लगती है। तभी वो जिया से कहती है, जिया ये देखो, इस फिल्म में जिस एक्ट्रेस ने काम किया है, यानी कि पिक्चर में जो चुड़ैल बनी है, वो अब मर चुकी है। क्या? ये तुम क्या कह रही हो मौली? जल्दी बताओ ये सब कैसे हुआ? जैसे ही ये पिक्चर खत्म हुई, इस एक्ट्रेस की ऊंची बिल्डिंग से गिरने की वजह से मौत हो गई थी। और इतना ही नहीं, ये एक्ट्रेस और इस फिल्म का डायरेक्टर दोनों पति पत्नी हैं। मौली, फिर तो हमें उस डायरेक्टर के घर जाना चाहिए और उसे बताना चाहिए कि उसकी पत्नी सिर्फ पिक्चर में ही नहीं बल्कि सचमुच में चुड़ैल बन गई है। हाँ, तुम ठीक कह रही हो जिया, चलो चलते हैं। जिया और मौली जल्दी से उस डायरेक्टर के घर पहुंच जाती हैं। उस डायरेक्टर का नाम सुभाष था। जिया और मौली उससे मिलती हैं और उसे सब कुछ सच सच बता देती हैं। मेरी हाल ही में उससे शादी हुई थी। जब मैंने ये भूतिया पिक्चर बनाना शुरू किया, तब उसने जिद करी कि चुड़ैल का रोल वही करेगी। असल में उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी और इसीलिए पिक्चर में जिन जिन सीन्स में उसे लोगों को झूठ मूठ में मारना था, उसने सचमुच में ही उन लोगों को असली चाकू से मार डाला। इसी वजह से हमारी टीम के कई लोग मारे गए। और तो और जब मैंने उसे समझाने की कोशिश की, तब उसने मुझ पर भी हमला किया, लेकिन मेरे हाथ से उसे धक्का लग गया और वो बिल्डिंग से नीचे गिरकर मर गई। और अब वो एक चुड़ैल बन गई है और सबको मार रही है, और ये बहुत ही खतरनाक बात है। उसने हमारे दोस्तों को भी मार दिया है। हम लोगों को कुछ करना ही होगा। पर अब हम क्या करें? कैसे रोकें इसे? अगर वो चुड़ैल पोस्टर से ही निकल कर सबको मार रही है, तो क्यों ना हम शहर के सारे पोस्टर निकाल कर एक जगह इकट्ठा करें और उन्हें जला दें। ठीक है, फिर हम अब बिना समय बर्बाद किए जल्दी से चलते हैं।
हम सब सारे शहर के पोस्टर्स जमा करके जंगल के पास मिलेंगे। फिर क्या था, सुभाष जी और मौली शहर में अलग अलग जगहों में जाकर पोस्टर्स निकालते हैं और उसे जमा करके जंगल के पास खाली मैदान में लेकर चले जाते हैं। ठीक है, फिर देर किस बात की, जल्दी से हम इन पर पेट्रोल डालकर इन्हें जला देते हैं। जिया और मौली सभी पोस्टरों पर पेट्रोल डालने लगती हैं, लेकिन तभी सब पोस्टर्स में कुछ हलचल होने लगती है। जल्दी करो जिया, माचिस जलाओ जल्दी। लेकिन तेज हवा चलने की वजह से माचिस जल ही नहीं पा रही थी। तभी अचानक पोस्टरों में से चुड़ैल बाहर निकल कर आती है। तभी जिया की माचिस से आग जल जाती है और वो आग को पोस्टर्स में फेंक देती है। ऐसा करने से सभी पोस्टर्स तेजी से जलने लगते हैं। थोड़ी ही देर में सारी चुड़ैलें जलकर राख हो जाती हैं और जिया, मौली और सुभाष चैन की सांस लेते हैं। वो वापस शहर में अपने घर चले जाते हैं।